choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू थॉर। तो अब तक कहानी में आपने देखा ब्लैक जेन फोस्टर से मिलने गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि जेन फोस्टर अब एक वल्करी बन चुकी है। इसलिए वो जेन फोस्टर को छोड़कर चला जाता है और ओडिन के मैजिक का यूज कर रहे दूसरे पावरफुल बीइंग्स को ढूंढने की कोशिश करता है, जैसे कि रोजर रेड नॉर्वल, जो कि अब मर चुका है। ब्लैक ने ही उसे मारा था। जब जेन फोस्टर को यह सच्चाई पता चली तो उसे लगा कि जिस ब्लैक को वो जानती थी वो जा चुका है। वहीं लॉकजॉ और थ्रॉग एक टीम बनाते हैं। मिलकर ये दोनों ब्लैक को भगा रहे हैं, लेकिन जल्द ही पासा पलटने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक मेडिकल क्लास से। ध्यान से सुनो, ये कहानी है साइमन वाल्टरसन की, फुटबॉल का एक साधारण सा खिलाड़ी जिसका इतिहास कुछ अच्छा नहीं गुजरा। जब एक बार अचानक से उसका सामना द माइटी थोर से होता है तो उसे मैजिकली एक डेमीगॉड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इतने सालों से वो अंधेरे और चूहों के खिलाफ जीतता आ रहा था। अपने तालाब के छोटे मेंढकों को गिलैरियम और बड़े मेंढकों से बचाते आया करता, और कम से कम एक बार तो उसने ह्यूमन काइंड को थैनोस से बचाया था। यहाँ से लेकर तालाबों के उस पार तक भी हम बताना चाहते हैं कि इस थंडर ने हजारों लड़ाइयाँ लड़ी हैं और कई बार उसने अपने दुश्मन को लू लुआन करके छोड़ा भी है। इसकी कहानियों को थोर की कहानियों के साथ सुनाया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार तो थोर भी इतना वर्दी नहीं था। इसका नाम है थ्रॉग। तभी उस स्कूल के अंदर एक जोर का धमाका हुआ। थ्रॉग ने डॉक्टर ब्लैक को यहाँ पे फेंक दिया था। डैम फ्रॉग। थ्रॉग कहता है, मैं नहीं जानता तुम मुझे मारने पे क्यों तुले हुए हो। मुझे सिर्फ इतना पता है, तुमने मेरे पुराने दोस्त का चेहरा चुराया है। तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। अब ये जान लो बहरूपिये, थ्रॉग किसी के साथ नहीं खेलता। तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। मैंने भी अपना मकसद साफ कर लिया है। रुक जाओ वरना। ब्लैक ने कहा, ये बकवासबाजी बंद करके मुझसे लड़ना शुरू करो। तो थ्रॉग कहता है, बहुत बढ़िया, अब तुम्हें दर्द होगा। लॉकजॉ किल। तभी लॉकजॉ पीछे से आता है और डॉक्टर ब्लैक को दबोच लेता है, लेकिन ब्लैक के पास सिर्फ की तलवार थी। उसने बाइफ्रोस्ट का यूज किया। लॉकजॉ की कैद से बाहर निकला और थ्रॉग को एसगार्ड पे ले आया। चलो देखते हैं तुम कितनी अच्छे से शिकार करते हो। आ जाओ, अब सिर्फ तुम और मैं लड़ेंगे। दिखाओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। लेकिन फिर लॉकजॉ भी उसके पीछे पीछे आ पहुंचा। ब्लैक फिर से बाइफ्रोस्ट का इस्तेमाल करता है और फिर से लॉकजॉ अपनी पावर्स का। इसी तरीके से लॉकजॉ के आगे आगे भागते हुए डॉक्टर ब्लैक थ्रॉग के साथ लड़ता रहा। कभी वो इजिप्ट गए, कभी किसी दूसरी डायमेंशन के अंदर, कभी पास्ट के अंदर, कभी फ्यूचर में। लेकिन आखिर में ब्लैक थ्रॉग को पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। फिर लॉकजॉ उसके सामने आया। तो अब तुम्हारी बारी है। तुम जानते हो कि पागल कुत्तों के साथ क्या किया जाता है? उन्हें डॉक्टर के पास भेजा जाता है और फिर वे कभी कभी घर लौटकर नहीं आते। तभी ब्लैक को अपने पेट के अंदर कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। थ्रॉग का हैमर उसके दांत तोड़ते हुए बाहर निकल आता है। बाहर आने के बाद उस हैमर ने ब्लैक के पेट पे अटैक किया तो थ्रॉग भी बाहर निकल आया। तो हम कहाँ पे थे मॉन्स्टर? ब्लैक उसकी तरफ भागा। थ्रॉग ने कहा, हाँ लॉकजॉ किल। तभी लॉकजॉ ने ब्लैक का हाथ पकड़ लिया। थ्रॉग उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब मैं तुमसे और कुछ नहीं कहना चाहता, अब मेरा फ्रॉगियोनेर ही बात करेगा। गैस अब की बार वो अपने हैमर से ब्लैक के चेहरे पे वार करता है, उसका नाक तोड़ देता है। ब्लैक जोर से जमीन पे गिरा। लॉकजॉ थ्रॉग के सामने कुछ भौंकता है। थ्रॉग ने कहा, हाँ लॉकजॉ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी मदद के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। नहीं नहीं, हम इस आदमी को नहीं खा सकते, अभी नहीं। हमें यह मानना होगा कि यही आदमी उन सब थोर को मारने के पीछे है, जिसके बारे में हमें खबरें सुनाई दे रही थी। और शायद यही आदमी एसगार्ड में हो रही समस्याओं के पीछे है, जिसके बारे में रटाटोस्कर कह रही थी। हाँ, हमें इसे कुछ सवाल जरूर पूछने होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे अंदर वो ताकत है कि हम इससे कुछ पूछ पाएं। हमें इस आदमी को किसी और के पास लेकर जाना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे एक डॉक्टर की जरूरत है। इधर डॉक्टर जेन फोस्टर रास्ते में चलते हुए सोच रही थी, ये वो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। डोनाल्ड ब्लैक कभी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन फिर उसने नहीं किया तो किसके अंदर ऐसी ताकत है कि वो ऐसा कर सके? सोचो जेन, सोचो। डोनाल्ड अचानक से मेरे सामने आता है, कुछ अजीब बिहेव करता है, ओडिन के बारे में पूछता है और फिर नहीं नहीं जेन, तुम ऐसा नहीं सोच सकती। मुझे बस थोर को ढूंढना होगा। उसे पता है कि क्या करना चाहिए। बस एक दिक्कत है, कोई नहीं जानता कि थोर कहाँ पे है। वो आयरन मैन से इसके बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा है, क्योंकि थोर ने हाल फिलहाल उसका नंबर लीक कर दिया था। और वल्करी विजन का इस्तेमाल करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को पता होगा कि क्या करना चाहिए। अगर इन सब की जड़ तक कोई पहुंच सकता है तो वो यही डॉक्टर होगा। और गाइस, ये है डॉक्टर स्ट्रेंज। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने आई थी
लेकिन तभी वहाँ खिड़कियाँ टूटने की आवाज़ सुनाई दी। थ्रॉग उसके सामने आकर गिरता है। लेडी जेन भाग जाओ। इसके बाद फिर से खिड़कियाँ टूटने की आवाज़ सुनाई दी और अब की बार लॉक जो उसके सामने आकर गिरा। तो जेन फोस्टर सेंटम सेंटोरियम की तरफ देखती है। डोनाल्ड ब्लैक डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़े हुए था। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मैजिक छीनने की कोशिश कर रहा है। तभी जेन फोस्टर वल्करी में कन्वर्ट हुई। डोनाल्ड डॉक्टर स्ट्रेंज को छोड़ दो। डोनाल्ड ने देखा जेन अब मजा आएगा। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को छोड़ देता है। लगता है जेन हमें एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानना चाहिए, लेकिन फिर कभी। उसने अपनी तलवार का इस्तेमाल किया और बाइफ्रॉस्ट का यूज करके वहां से भाग गया। जेन फोस्टर पूछती है आखिर यहाँ पे क्या हुआ। डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा जेन मेरी बात सुनो, मैं उसे नहीं रोक पाया। उसने मुझे एक बच्चे की तरह साइड फेंक दिया। तुम नहीं जानती वो क्या बन चुका है। ब्लैक उनके पीछे लगा हुआ है, जिनके पास ओडिन मैजिक है। वो उनको मारकर उनकी पावर्स छीन रहे हैं। जब उसे पता चला कि मेरे अंदर भी वैसा ही मैजिक है, वो एसगार्डियन मैजिक जो मैंने लोकी के खिलाफ यूज किया था जब वो मेरी जगह सोर्सर सुप्रीम बना था, वो सब कुछ डोनाल्ड ब्लैक ने देखा, सच्चाई देखी। पता है जेन, अब वो इन छोटे छोटे ओडिन मैजिक के पीछे नहीं जा रहा, वो इसके सोर्स की तरफ जा रहा है। उसने देखा मुझे वो पावर कैसे मिली। उसे पता है कि मैंने ये पावर वर्ल्ड ट्री से चुराई थी। इधर ब्लैक सीधा एसगार्ड पहुंचता है। वो इस वर्ल्ड ट्री को काटने लगा। क्या तुम ऊपर हो? क्या तुम देख रहे हो? क्या तुम मुझे देख सकते हो फादर? गैस ये ड्रासिल से निकला हुआ वो लिक्विड उसकी जड़ों में बने हुए वर्ल्ड की तरफ जा रहा था। ऊपर ब्लैक अपने फादर को गुहार लगा रहा है और नीचे थोर अपने फादर से प्रार्थना कर रहा है। उसे भी वर्ल्ड ट्री का कटना दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बेटे ओडिन से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ओडिन इनमें से किसी की भी नहीं सुन रहा। इधर जेन फोस्टर अपने घोड़े को आवाज लगाती है, मिस्टर हॉर्स। डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा जेन नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। कहाँ जा रही हो? जेन ने कहा लॉकजो, थ्रॉग, स्टीफन तुम यहीं रुको, थॉर को ढूंढो। लॉकजो मिस्टर हॉर्स से बोलता है तुम बहादुर हो जो तुम यहाँ पे आए, पिछली बार लड़े हुए काफी दिन हो गए। मिस्टर हॉर्स ने कहा वेल मैं यहाँ पे तुमसे लड़ने के लिए तो नहीं आया, लेकिन टाइम निकाल लूंगा। थ्रॉग ने कहा हॉर्स बस करो। तो मिस्टर हॉर्स कहता है अच्छा तो ये मेंढक तुम्हारे साथ है, तो चलो अलग बात है, बस अपना ख्याल रखना। एक मेंढक के ऊपर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर जेन फोस्टर घोड़े के ऊपर सवार हुई। डॉक्टर स्ट्रेंज अब भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। जेन प्लीज मेरी बात सुनो, तुम अकेले उसका सामना नहीं कर पाओगी। तो जेन ने कहा यकीन करो, मैं अकेले उसका सामना करना भी नहीं चाहती, कई सारे प्लैनेट्स दूर। और एक झटके में जेन फोस्टर और उसका वफादार घोड़ा दसों रैम्स के अंदर छानबीन करके यहाँ पहुँच चुके हैं एक मैसेज देने के लिए। जेन फोस्टर एक बार के बाहर रुकती है। यहीं रुको हॉर्स, मैं जल्दी वापस आती हूँ। हॉर्स ने उसे सावधान रहने के लिए कहा, लेकिन जेन फोस्टर ने लात मारकर दरवाजा खोला और चिल्लाई मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन जान लो बुड्ढे, मैं भी तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करती। अगर तुम इन सब चीजों से छुपना जान सकते हो तो तुम्हारे छुपने का वक्त खत्म हुआ। मैं तुम्हारे जिद्दी और बेवकूफ बच्चों को बहुत सहन कर चुकी हूँ। अब अपना नशा उतारो, वरना मैं तुम्हारा नशा उतारूंगी। अब तुम इन सबसे नहीं छुप सकते। लोग मर रहे हैं, तुम्हारा बेटा मुसीबत में है और इसमें हर एक चीज की गलती तुम्हारी है, इसलिए खड़े हो जाओ, मेरे साथ चलो। अब तुम्हारा कचरा साफ करने का टाइम है ओडिन। तो गाइस ये एपिसोड यहीं तक था। आप लोग कई बार सोचते हैं इस इवेंट के दौरान ये क्या कर रहा है, वो कहाँ पे है, तो देख लीजिए कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। और फ्यूचर में ऐसे स्टूपिड सवाल पूछना बंद कर दीजिए, क्योंकि एक कॉमिक के अंदर हर किसी कैरेक्टर को नहीं लाया जा सकता।